आनंद से। आनंद आपने देखे नहीं, शादी शुदी में नहीं देखा, शादी में तो आनंद आते ही नहीं, बरे ही नहीं आता। शादी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी कार कोठी हो जाएगी, यही है ना। 50,000 रुपये महीने मिलेगा, लाख रुपये महीने मिलेगा, वो तेरा अभी इतना खर्च हो जाता है नहीं कि उसे किससे घर मिलेगा, कितना घर मिल जाएगा, कितने साल में मिलेगा घर, कितने साल में कार मिलेगी, कोठी मिलेगी, कितने फिर शादी होगी। अरे अथा धन यश कीर्ति अथा अथा तुम्हारे पास आ जाएगी, और उसमें अटकना मत। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य किसी ने देखा ही नहीं, ऐश किसी ने देखी नहीं। शादी करके, प्रेम करके, विवाह करके किसी ने ऐश देखी नहीं। सबसे अच्छी लाइफ कौन सी लाइफ होती है ना बेटे? कोले की लाइफ अच्छी मानते हैं ना जी गुरुदेव। तुझे ऐश का पता ही नहीं, पता ही नहीं ऐश। ऐश्वर्य सौभाग्य है, अच्छा सौभाग्य है। और रोग तो हो गए नहीं तुम्हें, टेंशन में रहती है, सोचती रहती है, कभी सोचते मैं मर ही जाऊं। जी गुरुदेव। माइग्रेन हो गया था इसको, पीछे भाग गई, कहते मैं भागू, फिर नहीं भागी, रुक गई। और कई लड़की इसकी फ्रेंड मरी गई। इतना पढ़ने के बाद दुख पीड़ा, और इसमें दुख पीड़ा हो गई नहीं। धन तुम्हारे पास अथा होगा और हो गया, संपत्ति अथा, और शत्रु तुम्हारा हो गए नहीं। परम मोक्ष तुम्हें साक्षात कृष्ण मिल जाएगी, दुर्गा मिल जाएगी, शिव मिल जाएगी, राम मिल जाएगी, मिल जाएंगे ना। जी गुरुदेव। ये कौन कह रहा है? कृष्ण भगवान, मैं नहीं कह रहा। और इसको छोड़ के कहते तुम कर क्या रहे हो? इतना मिलने के बाद कर क्या रहे हो? तभी तो मेरी छूट गई दुकानें, क्लिनिक छूट गया मेरी। एक बार कितनी क्लिनिक थे बेटे वर्मा जी? 123 सेंटर। कितने क्लिनिक थे? सब छूट गए, छोड़ा नहीं, ध्यान में फिर छूट गए। कहते इतना धन है तुम्हारे पास, काम है, और छूट गया। तो मैं कहा मुझे नहीं पता, मैं तो अच्छा आएगा, पर इससे चिट्ठी धोखा नहीं दे सकते इसको। दुर्गा माँ को समर्पण करना, पूरा करना है। मीरा ने घर थोड़ी छोड़ता, छूट गया। भगवान बुद्ध ने घर थोड़ी छोड़ा था, छूट गया। भगवान मेरे को पता ही नहीं मेरे कितने महल थे, छूट गए। तुम्हें पता ही नहीं लगेगा, तुम्हारे माँ बाप भी छूट सकते हैं, प्रेमी दोस्त भी छूट सकते हैं, पिता पुता सब छूट सकते हैं। छोड़ लोगी? जी गुरुदेव। महावीर की तरह नंग धड़ंग घूमना पड़ेगा, नंग धड़ंग घूम लेगी। जी गुरुदेव जी। ऐसी आतुरता चाहिए, पर नंग धड़ंग क्यों ना, घर में रहेगी, छूटेगा क्यों, छोड़ना क्यों? मैंने छोड़ा थोड़ी है, तुम्हें विधि दूंगा, तुम्हें छूटेगा भी नहीं, नंग धड़ंग भी होना। पर तुम इतनी यात्रा सब कुछ दुर्गा माता ले लेगी। महावीर नंग धड़ंग हो गए, इतने सुंदर दुनिया के सबसे श्रेष्ठ आदमी नंग धड़ंग घूम रहे हैं। बुद्ध राजा, ये नंगा तुम्हें मैं कृष्ण भगवान दिखाऊंगा, नंगी दुर्गा माता दिखाऊंगा अभी। नंगन, ओरिजिनल, सुंदर। दुर्गा माँ कहती है अभी हम सौम्य सुमेत्रा से सौम्य भैती सुंदरी प्राणाम प्रमाम तुम्हें परमेश्वरी। शिव कहते हैं हे दुर्गा माँ, तू सुंदरताओं से सुंदर है, सेक्सी है, तू महाकामी है, और सौम्य है, खड़गनी, काल रात्रि, अद्भुत महाविद्या। विद्या सुने, महाविद्या सुने कभी? महाविद्या, महाविद्या, महामाया, महामेघा स्मृति, महामोया च भक्ति, महादेवी, महासूरी। सुने नहीं आपने? आपको दिखेगा। शरीर भी ऐसे हो जाएगा जैसे ये ऐसे गिर गया। नग्नता तो बहुत दूर की बात है, शरीर ऐसे पड़ा होगा तुम्हारा, ऐसा बजा। शरीर हम है ही नहीं, शरीर नाशवान है। हमारा शरीर, हमारा आकर्षण शरीर पे ही है ना। हमारा जो सारा आकर्षण है
बेटे शरीर पे तो है ना, जय गुरुदेव। धन पे है, शरीर पे है, काम पे है, भोग पे है, वासना, इतना ही तो है ना, इसमें कुछ ही नहीं है, नरक है। किसी को भोग से कुछ मिला तो बताओ, किसी को काम भोग से मिले तो बता तो दो, शादी से मिले बता तो दो। तुम्हारे माता पिता कितना अच्छे हैं, जय गुरुदेव जी। शादी से मिले, पूछो माँ से कुछ मिले, रोते रहते दोनों, लड़ते रहते। जय गुरुदेव जी। आओ माता जी इतनी विद्वान है, इतनी समझदार है, ये तुम्हारी बात नहीं कर रहा, ये इन लोगों की, ये भी ऐसे विद्वान है तुम्हारी तरह, तुम अकेली नहीं हो। क्या मिला तुम्हें शादी में, रोती रहती है बेचारी, बड़ी सरल है, बड़ी सच्ची है। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। कुछ नहीं मिला गुरुजी, है कुछ नहीं मिला। इतने लायक बच्चे, इतना अच्छा पति, इतना अच्छा घर, इतना अच्छा मकान, सारी, ये इसकी बात नहीं, सारों की कर रहा हूं मैं। और मिलेगा क्या, कौन कह रहा है, महादेवी कह रही है। तो बस पढ़ लिया। ये झूठ क्यों बोलेगी भाई, इनको जब राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर झूठ नहीं बोलते थे, ये क्यों बोलेगी झूठ, नहीं ठीक है। जी लीवर इसका ठीक नहीं है, सिर इसका टेंशन में रहता है, बैकिंग होती है, स्वेलिंग होती है, ओडिमा होती है, डॉक्टर के पास जाके थकी, उसको समझ नहीं आ रही क्या है, तेरी चिंता इसको रहती है, मेरी बेटी की फटाफट हो काम, तू इसकी कहना नहीं मानती। ऐसी सारे बच्चे, बात तेरी नहीं है, सारे बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते। अमेरिका कनाडा में तो 11-12 साल की लड़की प्रेग्नेंट है, वो कौन माता पिता, नहीं गुरुजी मेरे को घर में पाठ ही नहीं लोग करने देती है, कहती है आप पागल हो। हाँ पागल हो, तभी तो इसको बुलाया है। पागल का मतलब पता है क्या होता है, बता। मुझे नहीं पता गुरुजी। पागल का मतलब पागल, जो गल को पा गया, बात को समझ गया। गुरुजी मेरे को कोई नहीं चाहता है, मम्मी पापा किसी कोई नहीं चाहते, इसको भी कोई नहीं चाहता। इसे पूछो कोई चाहता है तुझे, इसी अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, तेरे से बहुत अच्छी है, तू इससे अच्छी है। इसको भी पागल कहते हैं, इससे स्टूडेंट, इसको भी पागल कहते हैं। अरे तू पाठ कर रही है, मंदिर जाती है, नहीं तो बोलो हाँ हाँ मैं पागल होगी। मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, कोई क्या पागल, कोई क्या पता नहीं क्या क्या बोले, ये पागल बन जाओ। और जो कहते हैं उनको कुछ नहीं मिला, जब तुम्हें मिलेगा तो तुम क्या करे, इतना बजा, ठीक है, जी चुप करके पाठ क्या करो। इसकी ये अब तुम तुझे बोलेगी नहीं, इनको जो मिला तेरे पाठ से तो मिला बेटे, ठीक है। मैं भी तो नहीं करता था, तुम्हें नहीं बता रहा, मैं इनको बता रहा हूँ सबको। जिसको पाठ से फायदा बात करना करो, जिसको पाठ से कोई फायदा नहीं हुआ वो भी खड़ा करो। एक आदमी नहीं मिलेगा जिसको पाठ से कोई फायदा नहीं हुआ, ऐसे झूठा है पाठ। एक साधु कह रहे थे ब्रह्मश्री कुमार स्वामी क्या है ये, पाठ पूठ से कुछ नहीं होता, समागम में आके बड़ी तारीफ करते हैं। किसी को किसी ने पैसे दे दिए तो कहता अरे कुछ नहीं, पाठ से कुछ नहीं होता। मतलब राम झूठे हैं, दुर्गा माँ झूठी है, शिव झूठे हैं, ब्रह्मा विष्णु वे झूठे हैं। ये ब्रह्म ऋषि के पाठ थोड़ी हैं, ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी के पाठ थोड़ी हैं, शिवजी भगवान के पाठ है ये जो आपको दे रहा हूँ, दुर्गा माँ के पाठ है, नारायण के पाठ है, भगवान बजरंगबली के पाठ है। मैंने एक बार लिखा हरिद्वार में, ये पाठ हनुमान चालीसा से वो ब्रह्मा जी पहले छापे ना, मैं क्या लिखूँ करोड़ गुना, कहता गुरुजी मैं कैसे 1 करोड़ गुना कैसे हो सकता, हनुमान चालीसा से करोड़ गुना, ये मैगजीन का संपादक है, कहता गुरुजी मैं तो नहीं लिखूंगा। तो मैं क्या फिर तू क्या लिखेगा, लाख लिख दे, कहता नहीं लाख भी बहुत ज़्यादा है। फिर मैं कह चलो 10,000 लिख दे, कहता 10,000 भी बड़ा ज़्यादा है। मैं कह इसमें लिखा है भगवान राम कह रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं और पूरा शक्तिशाली है। कहता गुरुजी मैं तो नहीं छापूंगा, लिखूंगा। मैं ठीक है ना छाप, फिर कितना लिखेगा, कहता है उसको कम से कम, कहता है फिर 1000 लिख दूंगा। इतना बोले ना, मैं कहा अच्छा 1000 ही लिख दे। वो 1000 जब लिखा तो हरिद्वार वालों ने मेरा पुतला जला दिया।
कहते ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी ने कह दिया कि हनुमान चालीसा से 1000 गुना शक्तिशाली है। तो मैं कहा हमने तो अरब लिख रहा था, इसमें अरब लिखा है। तो पुतला जला दिया गंगा में। क्या हुआ वर्मा जी, आपने उसको अखबार निकालना, वो छापना। तो कहता आप जाना मत, मार देंगे। तो मैं कहा मरना तो यार देखेंगे। फिर जब गए शंकराचार्य सीएम थे, पत्रकार सारे बैठे हुए थे, तो हम आराम की जाके बैठ गए। फिर मैंने उन्हें एक किताब दी, उसका नाम था सामरस्य। याद है वर्मा जी? जी जी जी। वो जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी के कौन थे वो, लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी के वाइस वाइस चांसलर। चांसलर, उसने सामरस्य निकाल के दी। सामरस्य में भगवान शिव कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी पाठ दे रहे हैं ये अरब गुना शक्तिशाली है, अरब गुना। शिवजी भगवान पार्वती माँ से कह रहे हैं। तो शंकराचार्य बैठे थे, सारे पत्रकार बैठे थे, अखबार वाले सब बैठे हुए थे। मेरा पुतला जला दिया, हमें तो पता ही नहीं। तो मैंने उनके सामने किताब रख दी, वो देखी शिव भगवान की किताब। रमेश ने क्या बोला, उन्हें सबको बोला चुप करके चले जाओ। कहते हमारी बेइज्जती होगी। कहते तुम्हारे ऊपर ये ब्रह्म ऋषि कुमार से भी केस कर सकता है। मन में सोचा, मैंने तो 1000 लिखा है, शिवजी भगवान कहते हैं अरब गुना शक्तिशाली है हनुमान चालीसा से, अरब गुना। फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा कि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। शंकराचार्य के भी झूठ ही बोलते। जो शंकराचार्य जी हमारे हैं, पूरा नाम लो उनका, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी। बिल्कुल महाविद्वान है, किसी से झूठ ही बोलते, सत्य ही बोलते हैं।